नमस्कार, आप देख रहे हैं एम इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोमना बेगम। दिल्ली सरकार द्वारा डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसे बीमारियों से लड़ने के बारे में बताया जा रहा है और इनसे लोगों को कैसे बचा जाए इस चीज की जानकारी दी जा रही है। आम आदमी पार्टी के वार्ड नंबर 168 के निगम पार्षद ने RWA और वार्ड के लोगों को जागरूक किया और बताया इन सभी बीमारियों से कैसे बचा जाए। आपको बता दें कि वहीं सभी लोगों ने पार्षद का फूल माला और शॉल से स्वागत किया और पार्षद ने भी आए हुए लोगों का और पत्रकारों का माला पहनाकर सम्मान किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया। इस वक्त 168 वार्ड में पहुंच चुकी, जिस तरह आप देख सकते हो कि दिल्ली सरकार द्वारा यहाँ पे आप देख रहे हो कि अब बारिश शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं बारिश जब शुरू होती कई अनगिनत बीमारियाँ यहाँ पे पैदा होती हैं और बीमारियों के लिए यहाँ एक डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के यहाँ पे एक उपचार बताया गया। यहाँ के MCD के लोग, RW के लोग कई यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ के निगम पार्षद पंकज गुप्ता भी मौजूद है। उनसे पूछते हैं जिस तरह आज अवेयरनेस का काम किया गया वो जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। हाँ कि यहाँ पे पिछले 15 साल से 10 साल से लगातार बीजेपी थी। आपको पता है क्या बुरा हाल था। अब ये कि हमारे कर्मचारी काम करने जाते हैं तो उनसे बदतमीजी होती है, उनको काम करने नहीं दिया जा रहा। साफ़ सफाई जाल वाले जाते हैं, उनको धमकाया जाता है। कल परसों में एक DVC दवाई डालने गए थे, मलेरिया डेंगू वाले, उनसे गुंडागर्दी करने लग गए। ये लगातार उनको परेशान कर रहे हैं ताकि काम ना हो, और काम ना हो तो जनता परेशान होकर मैं गाली दे। मेरे इनसे यही रिक्वेस्ट है बीजेपी के जो यहाँ सीनियर नेता हैं कि आप हार चुके हो और अपनी हार मान लो और हमें काम करने दो और हमारे अधिकारियों से बदतमीजी करना छोड़ दो। तो अभी तक पहले आप अपना परिचय दें। मैं सोमनाथ AMO सेंट्रल जोन। क्या कहना चाहिए चिकनगुनिया और ये हम इसमें आज डेंगू डे मना रहे हैं। डेंगू डे हर साल मनाते हैं हम जून और जुलाई के महीने में। तो डेंगू से कैसे बचा जाए? डेंगू से लोगों को हम जागरूक करते हैं। अभी अपने कूलरों को सप्ताह में साफ़ करें, टैंकियों को ढक के रखें, मनी प्लांट का पौधा डेली पानी बदलें, बर्ड पॉट का पानी डेली बदलें, जो स्टोर रखते हैं पानी स्टॉक करके रखते हैं उसको ढक के रखें। 6-7 दिन पुराना पानी ना रखें क्योंकि मादा मच्छर 6-7 दिन पुराने पानी में अंडे देती है और 6-7 दिन इसको बनने में लग जाते हैं और जहाँ बनती है वहीं काटती है। अब 100 से 140 अंडे ये देती है एक सप्ताह में एक बार, तो अलग अलग फैला के देती है डेंगू का मच्छर। तो हम लोगों को जागरूक करते हैं। इसका इलाज तो है नहीं। अगर डेंगू किसी को हो जाता कैसे पता लगेगा डेंगू हो गया? भाई बुखार चढ़ेगा तो खून चेक कराओ। अगर डेंगू आता है तो उसमें जितना मरीज़ को लिक्विड पिलाएंगे, नारियल पानी, नींबू पानी, दाल या दलिया, पतली खिचड़ी, ठोस भोजन नहीं देना उसको, और पैरासीटामोल की गोली देनी है, कोई एंटीबायोटिक दवाई और नहीं देनी अगर डेंगू है तो। उसके बाद हम आ जाते हैं मलेरिया पे। मलेरिया इसका डेंगू का तो बुखार बहुत तेज़ चढ़ता है। जैसे कैसे पता लगेगा डेंगू? अगर खून चेक कराएंगे डेंगू हुआ तो इसकी पहचान क्या? तेज़ बुखार चढ़ेगा, पूरी बॉडी में दर्द रहेगा। अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो उसको चिकनगुनिया हो जाएगा। छाती पे, गले के नीचे, कान के नीचे लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं। उसको बचने के लिए हॉस्पिटल ले जाना, उसको घर पे नहीं रखना। अगर नहीं ध्यान देंगे तो फिर इसको डेंगू हेमरेज हो जाएगा, जो मुंह से, नाक से, मसूड़े से खून निकलता है। ऐसे मरीज़ को हॉस्पिटल ले जाना है। डेंगू खतरनाक बीमारी है, इससे बचा जा सकता है। इसका कोई इलाज तो है नहीं। इसका डेंगू का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अच्छा तरीका इसका है कि हम अपने जो पानी, साफ़ पानी है उसके आसपास न जमा होने दें। 6 दिन 7 दिन पुराना पानी ना रखें, उसको ढक के रखें हम उसको, तो इससे बचा जा सकता है। क्योंकि मादा मच्छर 7 दिन पुराने पानी में अंडे देती है। 2 दिन या चलते पानी में अंडे नहीं देती है पुराने पानी में। 7 दिन पुराना पानी होगा उसमें अंडे देगी है। और ये अंडे फैला के देती है, एक जगह अंडे नहीं देती है। जैसे 20-20, 10-10 ऐसे फैलाती बीमारी फैले। आपने साफ़ कर दिया तो इन्होंने नहीं करा किसी ने, तो वो बीमारी वहीं मच्छर उड़ के काटेगा। आपको क्या लगता है जिस तरह आपने यहाँ सभी को बुला, हम लोगों को जागरूक करते हैं। हाँ, तो जागरूक किया है क्या एक बार मीटिंग करने से या जागरूक करने से? नहीं, एक बार करने से नहीं होगा। हम RW से रिक्वेस्ट करते हैं, अपने इंस्पेक्टर को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो गली गली में RW संपर्क करके 20-20, 30-30 आदमी की मीटिंग ले। सप्ताह में एक बार, सप्ताह में 2 बार भी ले सकता है वो। दोपहर के बाद कभी भी कहीं भी जगह पे ले सकता है मीटिंग, गली में ले सकता है। वो लोगों को जागरूक करेगा। अगर जागरूकता हम बढ़ाएंगे, हमारे पास मेगा माइक है, हम उससे जागरूकता बढ़ाएंगे तो लोग समझेंगे, सुनेंगे, उसको ध्यान रखेंगे। क्योंकि उनको पता है डेंगू भी एक जानलेवा बीमारी, इससे बचा जा सकता है। फिर हम एक बात और करते हैं मलेरिया की, जो बरसात के पानी में पाया जाता है। इसका भी क्या, खून चेक कराओ। मलेरिया पाया जाता है तो 14 दिन हम लोगों को बोलते हैं दवाई खिलानी है मरीज़ को। अगर 14 दिन दवाई नहीं खिलाई तो उसको फैल्सीफरम हो जाएगा। फैल्सीफरम दिमागी बुखार हो जाएगा, उसकी डेथ भी हो सकती है। ये 2 मच्छर हमें इतने खतरनाक करते हैं, साफ़ पानी वाले। अगर हम इनको ढक के रखेंगे, मादा मच्छर साफ़ पानी में अंडे नहीं दे पाएगी खुले में, तो ये मर जाएगी खुद ही, क्योंकि इसको अंडे देने ज़रूरी हैं।
गंदे पानी का मच्छर काटता है, बीमारी नहीं फैलाता, उससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम लोगों को बुला के रिक्वेस्ट करते हैं, समझाते हैं, लोग मानने को तैयार नहीं होते, लेकिन हम फिर इसके लिए प्रोसिक्यूशन भी करते हैं, चालान या नोटिस इनको देते हैं। उसके लिए हमारे काउंसलर साहब भी नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमने चालान नोटिस इसका सलूशन नहीं है कोई, हमने इनको बचाना है लोगों को कि अगर साफ पानी आप ढक के रखेंगे तो गारंटी हम निगम की तरफ से ले लेंगे, किसी भाई बहन को डेंगू नहीं होने देंगे। कहीं ना कहीं अभी बारिश हो रही है, आप देखें तो अब मच्छर ज़्यादा पैदा होंगे। ज़्यादा तो अब तक फॉगिंग मशीन नहीं चली है, फॉगिंग मशीन मैडम ऐसा है, इसका एनजीटी ने रोक लगाया हुआ है, अभी पोल्यूशन फैलता है, लेकिन फॉगिंग मशीन हम बरसात के बाद, बरसात जैसे शुरू होती है उसके बाद मच्छर, जब अडल्ट मच्छर, जो हमारा लार्वा तो हमारा आदमी मारता है नालियों में दवाई डाल के, लेकिन जो अडल्ट मच्छर है उसको फॉगिंग से मारते हैं। फॉगिंग के जैसे ही ऑर्डर आ जाएंगे चालू कर देंगे। तो अलग पार्टी का आईडब्ल्यू को बुला रखा मैं है। सवाल करूँगी, आप बताओ क्या बोल रहे हैं? आज ये RW के लोग यहाँ पे मौजूद थे, क्या कार्यक्रम था? ये तो डेंगू मलेरिया रोकथाम अभियान का दिवस था, उसके उपलक्ष्य में प्रोग्राम हुआ था। एक्चुअली बेसिकली यहाँ पे सारे RW के इनवाइट करा था, मुझे इनवाइट करा था। एक्चुअली पुरानी RW के लगभग 10, यहाँ पे संगम विहार में ज़्यादातर RW ख़त्म हो चुके हैं, 10 साल से कोई चुनाव नहीं हुआ, लेकिन ज़बरदस्ती बैठे हुए हैं वो। लेकिन इनमें सबको इनवाइट करा था, जागरूकता अभियान था। आप कराएं अगर आप अब नई RW का मोहल्ला सभा चालू होगी, क्योंकि जितनी पुरानी RW है, पुराने यहाँ जो पार्षद 15 साल से बीजेपी थी, तो 15 साल से वो बीजेपी वाले ही RW में बैठे हुए हैं, ना वो काम करते हैं ना करने देते हैं, काम करते हैं तो वो नेगेटिव करते हैं। अगले हफ्ते से हम एक घोषणा कर रहे हैं कि अपनी अपनी RW बनवाएं, और उसके या तो नए चुनाव हों पुराने RW के, या तो नई RW बनवाई जाएगी। जिस तरह अभी बारिश हो रही है और बीमारियाँ भी शुरू हो रही हैं। हाँ, तो बीमारी तो शुरू होएंगी। 15 साल से बीजेपी, से कैसे बचे? 15 साल से बीजेपी ने यहाँ गंद मचा रखा है। अब हमें 6 महीने हुए हैं, आप देखो कितना बढ़िया काम हो रहा है। नहीं, वो तो अभी उन्होंने सब बताया, कूलर की सफाई रखें, दवाई लगातार पड़ रही है। हमारे ऑफिस, मैं लोकल कैंडिडेट हूँ, उससे पहले जितने भी कैंडिडेट थे वो बाहर के थे। F2 में मेरा ऑफिस है, मैं डेली प्रतिदिन 3 घंटे 4 घंटे बैठता हूँ। एक नंबर जारी करा है, जिस आदमी को भी कोई भी समस्या हो मेरे ऑफिस आ सकता है, हमें नंबर पे शिकायत दे सकता है। हमारा पूरा काम, मेरा नंबर लिख लें आप, 7838000031, और ऑफिस का नंबर है हमारे, मैं आपको दे देता हूँ। कहीं ना कहीं अभी आपके सभा में ही लोग इकट्ठे, हाँ, तो मैंने आपको बताया कि सारी RW, तक आप उनके पास नहीं गए? मैं लोगों के बीच जाऊंगा। जो पुरानी RW जो बिना चुनाव लड़ेंगे, मैं RW को हाजिरी को मारूंगा। मुझे जनता के वहाँ काम करना है, ना कि जो फर्जी नेता हैं यहाँ के बीजेपी जो RW बना के गए, मैं उनके हिसाब से काम नहीं करूँगा। मैं जनता के लिए काम करेंगे हम। आप जनता को क्या संदेश देंगे? संदेश यही देना चाहते हैं, कोई पार्टी नहीं, कोई राजनीति नहीं, कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं है। मेरा सहयोग करो, कर्मचारियों का सहयोग करो, और जो हमसे काम करवाना चाहते हैं काम करवाओ। लेकिन राजनीति करेंगे, परेशान करेंगे तो परेशानी उनको ही होएगी। हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे भाजपा वाले।